असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीधर मुंडा। मैं आप लोग को आज मैं फिर आर्ट क्लास में मैं आया हूँ। इसलिए वीडियो देखने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो रेड जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब उसको टच करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा वीडियो कला के से संबंधित आपको मैं देते रहता हूँ। इसलिए आपको तभी अच्छे से ज्ञान मिल पाएगा जब मेरा पूरा वीडियो को आप देखते रहेंगे। तो मैं आज आप लोग को जो है कला शिक्षण के उद्देश्य आज मैं बताऊंगा, यानी एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, यानी कला शिक्षण के उद्देश्य के बारे में मैं आप लोग को परिचय करा रहा हूँ। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, कला शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनने का प्रयास करें। तो है कि बालकों की पैतृक गुणवत्ता का क्षेत्र बड़ा व्यापक है ना। कुछ बालक मेधावी होते हैं और कुछ अत्यधिक संवेदनशील, कुछ में शारीरिक लगाव होता है तो कुछ में प्रयत्न है ना प्रत्यक्षीकरण की अद्भुत क्षमता होती है ना। कोई बालक शून्य नहीं होता और न ही किसी बालक में समस्त गुण होते हैं। कलात्मक प्रतिभा का जन्म किसी भी आयु काल में हो सकती है, इसलिए कला के अनुभव का अवसर प्रत्येक बालक को दिया जाना चाहिए, क्योंकि कला जीवन में एक आह्लादनीय शक्ति को प्रेरित करती है जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। कला शिक्षण के माध्यम से बालक के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में सहायता मिलती है। अतः कला शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है पहला जो है शारीरिक विकास। संरचनात्मक कार्यों से बालक का शारीरिक विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर स्नायु तंत्र से विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। बालक विकास के प्रत्येक स्तर पर संरचनात्मक क्रियाएं करता है, जैसे कागज मोड़ना, चिपकाना, बुनना, मॉडल बनाना, हथौड़ा चलाना आदि। ये क्रियाएं उसके स्थान संबंधी भौतिक ज्ञान को विकसित करती है, उसकी मांसपेशियों को सही ढंग से कार्य करने की योग्यता देती है, लयबद्ध गतियों के द्वारा सहयोगिता प्रदान करती है और यंत्रों तथा अन्य सामग्री को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की योग्यता देती है। तो हम लोग इसको जाने कि हमारा जो है सोच और चिंतन, जो हम चाहते हैं वही करते हैं। जैसे बचपन में देखिए कुछ भी नया चीज़ देखता है तो उस जिज्ञासा होने लगता है ना। दूसरा है मानसिक विकास, है ना। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अनुभवों को ग्रहण करते समय बालक निर्णय को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा क्रिया के संचालन हेतु बौद्धिक निर्णय लेना होता है। ऐसे अवसर
सामूहिक एवं व्यक्तिगत सभी क्रियाओं में आते हैं। सामूहिक क्रियाओं में बालक सीखने की परिस्थितियों के निर्माण में सहायता करता है। व्यक्तिगत क्रियाओं में यद्यपि वह स्वतंत्र क्रिया करता है, फिर भी उसे अस्पष्ट चिंतन और सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में वह अनेक बार निर्णय लेता है। पेंटिंग तथा मॉडलिंग में भी यद्यपि निर्णय शीघ्रता से लेने होते हैं, फिर भी यह कार्य ध्यानपूर्ण, विचारपूर्ण एवं पूर्व निर्धारित कार्य है, जिससे मानसिक शक्तियों का विकास और पोषण होता है। तीसरा है सौंदर्यात्मक विकास, है ना। कला के द्वारा होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विकास को मापा जा सकता है, किंतु सौंदर्यात्मक विकास का प्रत्यक्षीकरण कुछ कठिन है। कुछ व्यक्ति कलात्मक कार्यों के प्रति अपनी गहरी रुचि एवं पसंद को बाहरी व्यवहार से प्रदर्शित नहीं करते, वरन ध्यानमग्न होकर शांतिपूर्ण ढंग से उसे अनुभव करते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तथा प्रशंसा एवं आनंद का प्रदर्शन करते हैं। इस कारण सौंदर्यात्मक वृद्धि का मूल्यांकन व्यक्तित्व है और अत्यधिक कठिन है। चौथा है आपका स्वानुभव का विकास। व्यक्ति के स्वतत्व का पोषण विभिन्न अनुभवों से होता है। यह व्यक्तित्व में अंतर्दृष्टि, संवेदना, कल्पना और भावना के रूप में विकसित होता है और सौंदर्यात्मक रूप प्राप्त करता है। इस विकास से बालक अपने उद्देश्य को समझता है और उसमें कार्य का भार वहन करने की भावना, आत्मविश्वास, आलोचनात्मक योग्यता, निर्देशन और रचनात्मकता का विकास होता है ना। प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ निर्माण कार्य करने की क्षमता होती है, हम सभी जानते हैं। और मेधावी बालक अपना मार्ग स्वतः खोज लेते हैं। वस्तुतः कला के द्वारा बालक के नैसर्गिक रूप का विकास होता है और उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है ना। कलात्मक प्रदर्शन में जो है स्वानुशासन रचनात्मक प्रवृत्ति को बाहर लाता है और चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार कला आत्मानुभूति को आगे बढ़ाकर पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है ना। अगला भाग हम फिर इसी का लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमेशा जैसे मैं डालूँगा आपके पास पहुंच जाएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।